आज कचहरी वाली मस्जिद में बनी हुई सभी दुकानों को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। सुबह जब दुकानदार अपनी दुकानें खोलने के लिए पहुंचे तो दुकानों पर प्रशासन की सील देखकर चौंक उठे। देखते ही देखते मौके पर दुकानदारों की भीड़ जमा हो गई। एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने मस्जिद के बाहर पुलिस को तैनात कर दिया है। प्रशासन ने सभी दुकानों पर नोटिस चस्पा कर दिए हैं, जिनमें साफ तौर पर लिखा गया है कि दुकानों के नक्शे पास नहीं थे। इसी के चलते निर्माण कार्य विनियम अधिनियम 1958 के नियमों के तहत इन दुकानों को सील किया जा रहा है। नोटिस में यह भी लिखा हुआ है कि अगर बिना विधिक आदेश के दुकानें खोली जाती हैं तो दुकान खोलने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन ने इससे पहले दुकानदारों को नोटिस दिया था, जिसके जवाब में दुकानदारों ने प्रशासन को लिख कर दिया था कि ये सब दुकानें मस्जिद की हैं और मस्जिद वक्फ बोर्ड के अंदर आती है, जिसके चलते इनका नक्शा पास नहीं है। जिसके बाद प्रशासन ने मस्जिद की 12 दुकानों को पूरी तरह से सील कर दिया है। जी, नाम बताइए सबसे पहले अपना। मेरा नाम जैनुद्दीन चौधरी। जी, आज आपकी दुकानें सील हुई हैं। हाँ जी। ये किस वजह से हुई हैं और क्या इससे पहले कोई नोटिस दिया गया था? इससे पहले इन्होंने जो मस्जिद की पल्ली तरफ 11 दुकानें थी, जो मस्जिद के पल्ली साइड में थी, उन्हें इन्होंने नोटिस दिया था एसडीएम साहब ने कि इनका नक्शा दिखाओ। तो हमने इन्हें इसका जवाब दे दिया था कि जी एक तो इसके मालिक वक्फ बोर्ड है, हम तो किराएदार हैं, समझे जी। और हम किराएदार हैं इसमें, और इसमें जो है ये सन 86 की बनी हुई है, जब नक्शा पास नहीं हुआ करता। दूसरा हमने इसमें यह कहा कि सन 95 में एक जियो आया था, उस जियो में ये लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड, जब जियो पास हुआ था कि वक्फ बोर्ड स्वतंत्र है अपनी ज़मीन पर अपना, अगर किसी को आपत्ति नहीं है तो, यानी किसी दूसरे की ज़मीन पर नहीं, अपनी ज़मीन पर अगर वो कुछ अपना निर्माण या थोड़ा बहुत काम करना चाहता है तो वो कर सकता है। ये जियो भी हमने इन्हें दिया था उस टाइम पर। और तीसरा हमने ये कहा था इनसे कि भैया ये 86 की बनी है। अब इन्होंने 11 दुकानों का तो नोटिस दिया था जो पल्ली वाली है, उस पर जो एक दुकान इधर की तरफ है जो मस्जिद के आते में है बिल्कुल एक दुकान, उसका कोई नोटिस भी नहीं दिया इन्होंने। और वो वाली दुकान जो वक्फ बोर्ड का दफ़े 37 का रजिस्टर होता है उसमें दर्ज है एक दुकान, एक हुजरा और मस्जिद। और ये 1934 में अब्दुल वासे सनब अब्दुल वसी उन्होंने ये 14 बीसे ज़मीन पुख्ता वक्फ बोर्ड को दी थी बैनामा लेकर, जो आज भी दर्ज है। 1359 में भी है, उससे पहले भी दर्ज है, बराबर जब से लगातार चली आ रही है। जो हमने तहसीलदार 1934 में ये वक्फ करी थी उन्होंने ये ज़मीन, जिसका हमने पूरे कागजात माननीय हमने तहसीलदार महोदय को भी दे दिया और एसडीएम सर को भी हमने दे दिया था, समझे साहब। ये 11 दुकानों का इन्होंने नक्शा पास का नोटिस दिया था, और एक दुकान वो जो पल्ली वाली मस्जिद के आते में है, जो मस्जिद के गेट से पल्ली तरह, उसे बिना वजह खामखाई सील। आज जो दुकानें सील की गई हैं, क्यों सील की हैं, क्या कहना है प्रशासन का? प्रशासन का कहना ये है कि भाई इनका जो है नक्शा पास नहीं कराया था तुमने, जबकि ये बनी हुई है और इनका नक्शा दिखाओ। हमने जवाब ये देते ये सन 86 की बनी हुई दुकानें हैं, ये इनका नक्शा पास कहाँ से होता? उस टाइम पर तो किसी का भी नक्शा पास नहीं था, कहीं भी नक्शा पास नहीं हुआ करता। अब अगली रणनीति क्या है आपकी? क्या अधिकारियों से मिलेंगे? क्या अधिकारियों से मिलकर अपनी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी क्या गलती इसमें। 1986 की दुकानें बनी हुई है, सारा शहर 1986 में बसा हुआ था, जब किसी ने भी नक्शा ना पास। अच्छा, पहले जो नोटिस जारी किया गया था वो समाजवादी पार्टी जो कार्यालय है वहाँ तक की दुकानों का था। हाँ। तो क्या वहीं तक का सील हुआ है कि सिर्फ मस्जिद की दुकानें सील हुई है? जो नोटिस तहसीलदार महोदय द्वारा दिया गया था उसमें समाजवादी पार्टी कार्यालय और जो आगे तक जो दुकान है गंगा होटल तक सबका दिया गया था। वो दिया गया था स्वामित्व के ऊपर कि भाई आप इसके मालिक कहाँ से हैं। तो हमने उसका जवाब दे दिया था कि हम मालिक इसके 1934 में मौलाना अब्दुल वासे सनब अब्दुल वसी जो इसे वक्फ कर गए थे, 14 बीसे पुख्ते ज़मीन यानी 2200 गज लगभग मस्जिद को वक्फ कर गए थे। इस हिसाब से वक्फ बोर्ड इसका स्वामित्व था। अब ये दूसरा वाला नोटिस है जिसके तहत ये सील की गई, उसमें जो है ना ये 11 दुकानें जो बताई गई थी, दरवाजे सहित 11 जो मस्जिद की दुकान है। हाँ, 11 दुकान मस्जिद की पल्ली तरफ जो है, जो मस्जिद के गेट से पल्ली साइड में है, उन्हें दिया गया था। और जो एक दुकान पल्ली तरफ उसका नोटिस भी नहीं था, क्योंकि वो उसमें दफ़ा 37 में दर्ज है, वो वक्फ बोर्ड के रजिस्टर में दर्ज है। और 1934 के बाद ही वो दुकान बनी थी। तो जो सील हुआ है आज उसमें मस्जिद का गेट भी शामिल है? नहीं, मस्जिद का गेट मार्केट की दुकान है और आगे की कोई दुकान नहीं सील हुई।